दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज आता है जो कि बिल्कुल लावारिस होता है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है। उसका ना तो कहीं अता पता होता, ना ही उसके पास कोई ऐसा सामान होता जिससे कि उसका पता लगाया जा सके। दोस्तों, यहाँ पर जब उसे भर्ती किया जाता है तो एक डेड बॉडी की तरह ही भर्ती किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो कोमा में जा चुके होते हैं। दोस्तों, बेड नंबर 1 दे दिया जाता है और उसके बाद लास्ट वाले बेड पर उन्हें इस तरह से रख दिया जाता है कि मानो बस ये तो कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक नर्स होती है जिसका नाम कोमल होता है। तेज तर्रार ये नर्स, उम्र 28 साल, ये इस बाबा का ऐसा ख्याल रखती है जैसे कि इनका ये सगा पिता है। और 1 महीने के बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक बहुत बड़ा सेठ यहाँ पर आता है और यहाँ आकर कहने लगता है ये बाबा तो मेरे खुद के पिता हैं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजधानी दिल्ली के बहुत बड़े सफदरजंग हॉस्पिटल की हकीकत की घटना है। यहाँ पर कोमल नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है, जो 5 साल से यहीं पर नर्स का काम किया करती है। दोस्तों, उसके घर में बूढ़े माता पिता और एक छोटा भाई होता है। घर की पूरी जिम्मेवारी इसी के ऊपर होती है, अपने भाई की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखना, माता पिता की सेवा करना और इधर मरीजों की भी सेवा करना। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो अपने काम से अपने आप को भागता हुआ दिखाई देते हैं। लावारिस मरीज आ जाता तो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो कोमल होती है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती है। और एक दिन का वाकया होता है जब एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति को एक पार्क से उठाकर लाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब चेकअप वगैरह किए जाते हैं तो ब्रेन हैमरेज उसे होता है और वो बिल्कुल कोमा में जा चुका होता है। अब यहाँ पर उसे एक बेड का नंबर दे दिया जाता है, बेड नंबर 24, और लास्ट के कोने में जाकर उसे ऐसे छोड़ दिया जाता है कि बस ये तो कुछ ही घंटों का मेहमान है, कुछ देर बाद ये यहाँ से चला जाएगा और इसे लावारिस के रूप में ही दफना दिया जाएगा या फूंक दिया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पर वहाँ उन लोगों के विचार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कोमल उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है तो यहाँ पर वो कुछ और ही समझने लगती है कि ये तो एक बाबा है और बाबा की मुझे सेवा करनी है। दोस्तों, अब ये हर दिन उसकी सेवा किया करती और हर दिन कभी कपड़े चेंज करने, कभी उनका मुंह साफ करना, कभी घर से सूप ले आया करती, उस सूप को पिला दिया करती। इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एक दिन का वाकया होता है। लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। आज यहाँ पर कोमल इस बूढ़े व्यक्ति के मुंह को साफ कर रही होती है और आज यहाँ पर इससे यही कह रही थी कि बाबा, आज तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप बोलने वाले हो, जल्दी आप बोलिए ना बाबा, आप कहिए ना बेटी मैं ठीक हूँ, बाबा आप कह दो। तो यहाँ पर जो कोमल होती है इस तरह से कह रही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यक्ति आकर रुकता है। दोस्तों, यहाँ पर जो ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जहाँ पर लेटा हुआ था, उसका नाम राजू मेहरा होता है, जो मेहरा इंडस्ट्रीज का मालिक होता है, बहुत बड़ा आदमी। और यहाँ पर जो नौजवान एक हट्टा खट्टा आता है जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है, उसका नाम अमित मेहरा होता है, जो इसका बेटा होता है। दोस्तों, अमित मेहरा ये पूरा वाकया सुन रहा होता है और जब अमित मेहरा ये पूरा वाकया सुन लेता है तो यहाँ पर अमित मेहरा उस लड़की की तरफ देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि आपने मेरे बाबा की बहुत सेवा की, आपको नहीं पता कि मैं कितने दिनों से अपने बाबा को ढूंढ रहा हूँ। तो ये लड़की उस पर चिल्लाती है और कहने लगती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 1 महीने से तुमने कभी अपने बाबा का ख्याल तक नहीं किया। ये हाथ जोड़ता है और कहने लगता है कि मैं आज ही लंदन से आया हूँ, मुझे नहीं पता था, 1 महीने से खबर तो आ रही थी कि मेरे पिताजी गायब हो गए हैं, लेकिन मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया, मुझे माफ़ कर दो। बाबा की जो आपने सेवा की उसके लिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो बाप बेटे हैं राजू और अमित मेहरा, इनके बीच में आपस में कुछ झड़प हो जाती है और कि आपस में झड़प होने के कारण 1 साल पहले जो यहाँ पर बेटा है अमित मेहरा, वो लंदन चला जाता है, वहाँ पर कामकाज करने लगता है, पिताजी यहीं पर रहने लगते हैं। और जब बेटे को पता चलता है कि पिताजी इस तरह से गायब हो गए हैं तो बेटा दौड़कर लंदन से सीधा यहीं इसी हॉस्पिटल में आता है। यहाँ पर उसे खबर लगी
नहीं थी, और जब लोगों से बातचीत करने लगता है तो कहीं भी उसका अता पता नहीं लगता। फिर एक बार्ड बॉय को वो फ़ोटो दिखाने लगता है और कहने लगता है कि इनको कहीं देखा है, तो बार्ड बॉय कहने लगता है हाँ हाँ इनको हमने देखा है। दोस्तों, जब इस लड़के को वहाँ पर ले जाया जाता है तो वहाँ पर जो नर्स होती है कोमल, वो उस बाबा की इस तरह से सेवा कर रही होती है जैसे ये खुद इसका पिता हो। दोस्तों, यहाँ पर बेटा ये पूरा वाक्य देखकर एकदम से टूट सा ही जाता है और यहाँ पर वो घुटनों के बल आकर बैठ जाता है और कोमल से हाथ जोड़कर कहने लगता है कि आपने मेरे बाबा की बहुत अच्छी सेवा की है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। एक चेक निकालता है और उसमें बहुत सारे रकम भर देता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की चेक लेने से साफ मना कर देती है कि मुझे चेक की ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी पैसे की लालच में इनकी सेवा नहीं की। दोस्तों, यहाँ पर अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बातचीत की जाती है और एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाता है और यहाँ से फिर बाबा को वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों में बाबा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद जो बाप बेटे अलग हुए थे वो बाप बेटे भी आज मिल जाते हैं। इधर जो कोमल होती है, अब कोमल से जब बातचीत ये लड़का कर रहा होता है तो यहाँ पर कोमल यही कहती है अगर आप सेवा ही करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे कि कोई भी लावारिस इस तरह से नहीं मर सके। दोस्तों, यहाँ पर अमित मेहरा फिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ पर बनाता है जो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल के रूप में होता है। उसमें यहाँ पर कोमल को ही उसका एमडी बनाया जाता है और कहा जाता है कि आप ही इसकी देख रेख करेंगे। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं भला कैसे देख रेख कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो लड़का होता है अमित मेहरा, वो कहने लगता है कि आप कैसी बात कर रही हो, जब आप निस्वार्थ आप इस तरह से सेवा कर सकती हो तो अब तो स्वार्थ भी जुड़ा हुआ है, आपको इस चैरिटेबल ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है तो आपको सेवा करनी ही होगी। दोस्तों, यहाँ पर फिर कोमल भी राजी हो जाती है और एक बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया जाता है और उसी ट्रस्ट की ये एमडी बन जाती है और लोगों की फिर ये हर दिन सेवा करने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हमारे समाज के अंदर हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोमल का निस्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के वो सेवा करती है। तो जो काम बिना स्वार्थ के किया जाता है वो भविष्य में बहुत कुछ आगे देकर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अकेला नहीं समझना चाहिए, उसकी अगर हमसे हो सके तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, कोमल के बारे में आपकी क्या राय है और यहाँ पर उस धनी व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमल चौहान जी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतरीन लगती है, आप अच्छी कहानी लेकर आते हो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, जय श्री राम जय श्री राम। आप सभी साथी इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद,